नमस्कार। बंगाल में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर एक बार फिर से यूपी से बंगाल शिफ्ट करना होगा। अगर यूपी में 3 करोड़ नाम कटे और किसी को आश्चर्य नहीं हुआ तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको 1.5 करोड़ के नंबर पर, जो कि बंगाल के अंदर का है, 2 करोड़ के नंबर पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट आंकड़े और भी डराने वाले हैं और अब चुनाव आयोग फिर से सख्ती कर रहा है। बोला तुमने फिर चीटिंग की। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी चीटिंग चलेगी नहीं, किंतु इस न्यूज को मैं बताऊं उससे पहले बंगाल असम से अरुणाचल प्रदेश का जो कनेक्शन लगा है उस पे एक चर्चा जरूरी है और ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आप हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। दो भारत द्रोही अरेस्ट किए गए हैं। हिलाल अहमद जम्मू एंड कश्मीर से अरेस्ट किए गए। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर ये स्पाई कर रहे थे और इनके लिंक्स नाजिर अहमद मलिक और शब्बीर अहमद मीर के साथ ये लगे हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश ने पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती। बात यहां पर यह है कि क्या आरफा खानम शेरवानी इसको एंटी मुस्लिम अरेस्ट बोलेगी? क्योंकि भाई ये सब जो कर्म कर रहे हैं, कुकर्म, कर्म तो है नहीं, ये सब तो कुकर्म है। ये कर क्या क्यों रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पे, किसके कहने पे? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कुछ भी ढाका में हुआ है उसको हल्के में मत लीजिए। ये पूरा एक फैलाव है और यहां खेल खराब करने का लगातार प्रयास हो रहा है। अब आते हैं बंगाल के मुद्दे पर। बंगाल के आंकड़े थोड़े से डराए जाते हैं, डरावने हैं। और वो डरावने क्यों है, उससे पहले ये आपको कुछ सीन्स जो कि पश्चिम बंगाल से है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जिसको माना जाता है, मेसी आए हुए थे और ये शॉर्ट लेक स्टेडियम के आपको कुछ फुटेज में दिखा रहा हूं साथ में। मतलब मेस और ममता बनर्जी और मेसी पिछले 3 महीने से, इसके बारे में ऐसा नहीं कि बंगाल सरकार को पता नहीं था कि ये हो रहा है। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर काहे के लिए गए हुए थे ये बताइए? हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत हमको रिग्रेट है इस बात का। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने नहीं कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि आई एम डीपली डिस्टर्ब्ड एंड शॉक्ड बाय द मिसमैनेजमेंट विटनेस टुडे एट शॉर्टलेक स्टेडियम। ओके, I was on my way to stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans. Very good. तो जब आपको पता था कि आपको स्वयं जाना है, मैं इससे नीचे नहीं पढ़ूंगा कि आपने सफाई में क्या कहा। ना 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 ना, मेरा यहीं पे एक क्वेश्चन है मैम। जब आपको स्वयं जाना था मेसी से मिलने, जब आपको स्वयं फुटबॉल नीचे पांव के नीचे रख के कहना था खिलाओ बे, नहीं कहना था, अच्छा सॉरी, ये वाला लाइन कट कर देना जी, चला दोगे तो दिक्कत हो जाता है। एनीवे, तो जब ये स्वयं चीजें चलने वाली थी तब ये मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया? सीएम अगर किसी भी शो में पार्टिसिपेट करने जाता है, किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जाता है, तो उसके एक प्रोटोकॉल होते हैं और सरकार के देखरेख में होता है। सरकार के जो सिस्टम होते हैं उसके देखरेख में होता है या नहीं होता? तो गलती टीएमसी सरकार की कैसे नहीं है, मुझे यह समझाए कोई। अब आते हैं एसआईआर वाले मुद्दे पे। आएंगे, एसआईआर का तो मुद्दा भाई है ही ना, क्योंकि एसआईआर ने तो जो उत्पात मचाया है बंगाल के अंदर का, वो तो ये है। बाकी कितने कल्चर्ड लोग हैं जो कि बंगाल को लेकर के बताया जाता है, टीएमसी के रीजन में मैं बता रहा हूं, ये सारे टीएमसी समर्थक ही होंगे। कोई भी सभ्य आदमी इस प्रकार की, मैं मानता हूं कि टीएमसी समर्थकों के अंदर सभ्यता थोड़ी सी कम है। ये क्या करने का प्रयास हो रहा है? इससे भारत की गरिमा को साख को ठेस पहुंचती है कि नहीं? भारत की गरिमा को ठेस पहुंचती है कि नहीं? अच्छा नहीं लगता यार ये सारी चीजें, ये कोई अच्छी बात है, नहीं है। अब आते हैं कि भाई जो नंबर बदल रहे हैं वो कितना खतरनाक है। अच्छा, ये अभिषेक तिवारी का रिपोर्ट नहीं है, ये बांग्ला
टीवी भारत 9 ये कह रहा है, ये मैं अभिषेक तिवारी नहीं कह रहा। जितने नाम कट गए वो तो अलग। बंगाल में 85 लाख पिता जो बने हैं और जिस प्रकार से फॉर्म शामिल किया वो ड्यूबियस है। तो हो गया ना 1.5 करोड़ का सीधे सीधे आंकड़ा। चुनाव आयोग की दृष्टि पड़ चुकी है, मैं बता दूं। इन सब के फॉर्म फिर से रिजेक्ट भी होंगे और पूरा देखा जाएगा। जुड़वाते रहो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी और टीएमसी डाल डाले तो चुनाव आयोग पात पाते, और मीडिया स्वयं पश्चिम बंगाल का इस बार, अगर देखिए सरकार गिरने की निशानियों को अगर कोई पहले पकड़ता है ना तो सबसे पहले वो मीडिया होता है, उससे पहले कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि इनको पता है कि धंधा कैसे चलाना। ये बंगाल की खबर, ये जो मीडिया हाउस दिखा रही है, 13.5 लाख फॉर्म जिसमें पिता और पुत्र दोनों के नाम बराबर है। साला चमत्कार। शक्तिमान ही बाप है, शक्तिमान ही बेटा है, शक्तिमान ही बाप है, शक्तिमान ही बेटा है। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। 11.95 लाख फॉर्म जहां पिता 15 साल के पहले आयु बन गया। तो हाँ, ये वाला तो अगर इस्लाम के दृष्टिकोण से देखे तो निकाह तो हो ही जाता है, 6, 8, 9, 10, 12, 15 साल में हो ही जाता है, वहां कोई दिक्कत अच्छा है। टीएमसी का वोटर हो सकता है या पूर्वी पाकिस्तानी हो सकते हैं, दिक्कत है। फिर ये वाला दिक्कत में आएगा। अच्छा, 24 लाख मेल वोटर हैव 6 चिल्ड्रन। वाह, भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ाओ कि पूरी दुनिया में समझो, भारत के अंदर कुछ फिर बिना लड़े ही पूरा कैप्चर हो जाना है। फिर तो हम 4, हमारे 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 40, ये वाला जो है 6 चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया। 3.45 लाख ग्रैंडफादर, साला दादा बन गए 40 साल के अंदर। भराओ फॉर्म, भराओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक रियलिटी चेक मैं आपको और देता हूं दोस्तों, और ये वाला रियलिटी चेक बड़ा जेन्युइन है, बड़ा जबरदस्त है, और बंगाल के जिस हिस्से का रियलिटी चेक है, आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि भैया खेला हो गया। और खेला ऐसा वैसा नहीं हुआ, भयंकर टाइप का ये खेला हुआ। जरा वोट परसेंट देखिए और एरिया समझिए। बंगाल के सभी बंगाल के हमारे दर्शक जरा इस स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखें। कोलकाता पोर्ट 26.18% वोट गायब हो गए एसआईआर में, यानी 63,730, 158 नंबर। 159 नंबर 21.71%। बावनीपुर। ओके, इसी प्रकार से आप अन्य सभी को देखेंगे। ये वो एरिया है जहां पे भाजपा है ही नहीं। जोराशांको में 36% सबसे ज्यादा। तो अगर आप देखेंगे बेलेघाटा में भी 22% है। ये बता रहा है कि अच्छा, काशीपुर बेलचिका में लगभग 23% है। हर एक आंकड़ा आप देखेंगे 21% मिनिमम, 36%, 35%, 25%। इतना वोट कट गया। अब फाइट करो आकर के। ये कौन लोग थे? एसआईआर में आंकड़े हैं अभी तो ये कि इतने वोट कटे हैं। सबसे पहले हमको और आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कहां पर कितने वोट कटे, किनके वोट कटे, तब जाकर के ओपिनियन पोल। मैं ओपिनियन पोल दे सकता था लेकिन वो आधा अधूरा होता। फिर आप में से हमारे ही राष्ट्रवादी, देखिए वामपंथी तो कुछ बोलते नहीं हमें, लेकिन राष्ट्रवादी आके बोले अभिषेक भैया आप गलत हो गए, क्योंकि वही हमारे लिए एरर ऑफ मार्जिन 2% भी अलाउ नहीं है। सबके लिए होता है, हम लोगों के लिए, हम लोग छोटे लोग हैं तो हमारे लिए अलाउ नहीं होता। सीधी सीधी बात करती है, आपका चैनल छोड़ देंगे। आप छोड़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु अगर राष्ट्रवादी समाज ही हमें छोड़ के चला जाएगा तो फिर हम कर किसके लिए रहे? देखिए, राष्ट्रवाद की इस लड़ाई में झूठ, सच, छल, प्रपंच, मैं वो हर कार्य करूंगा जो हो सकता है। और क्यों ना करूं? सामने वाला दिन रात, आप सोचिए कि उसने बुलेट की महिमा में, रवीश कुमार ने
ये तक बता दिया कि भाई बुलेट का दृष्टिकोण जो होता था कि ठेकेदार, क्रिमिनल या लुच्चे लफंगे टाइप के लोग बैठते थे, उसमें तेजस्वी यादव बैठ गए, राहुल गांधी, इन्होंने बुलेट की परिभाषा बदल दी। भाई कौन इस प्रकार की बातें करता है? बुलेट सभ्य लोग ही शुरू से भी चलाते रहे, जो धनी लोग थे वो चलाते रहे। बुलेट की परिभाषा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तय करने वाले कौन होते? बुलेट की परिभाषा इस देश की जनता ने बहुत पहले से तय कर रखी। गलत बोल रहा हूं क्या? कौन कहता है सभ्य लोग बुलेट चलाते हैं? मैंने तो अपने जीवन में हजारों ऐसे सभ्य और संभ्रांत परिवार के लोगों को देखा है जो बुलेट चला रहे हैं। ये सब बेकार बात है। उसी प्रकार से राजनीति में जो परिभाषा टीएमसी ने गढ़ी है वो सभ्यता की नहीं है। टीएमसी के राज में हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध चरम सीमा पर रहा, गरीबी चरम सीमा पर रही। लगभग 6800 कंपनीज पश्चिम बंगाल को छोड़ करके भागने को विवश हुई। तो ये विवश क्यों हुई? आइए ना इस पर चर्चा होते रहे। ममता बनर्जी, आप फंसी हैं, आप डर इसलिए रही हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अब देखिए, हर कर्म की सजा तो इसी जन्म में मिलनी है। आपने सदकर्म जो किए थे उस अच्छे कर्मों का फल था कि आप चीफ मिनिस्टर बनी, और तब आपका यह था, जब आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी तब आपका यह कहना था कि पश्चिम बंगाल में जो पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान हैं वो सिविल वार का कारण बने। किंतु अब आप चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपने ही दिए वक्तव्य से दूर जा चुकी हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है और पश्चिम बंगाल भी देख रहा है कि सिविल वार होगा नहीं। सिविल वार के अंदर तो हम हैं। शेख शाहजहां ने जो संदेश खली में किया, या जो हुमायूं कबीर कह रहा है, वो तो खुलेआम कह रहा है कि बाबरी भी बनाएगा, 90% मुसलमान को भी रखेंगे, हम रोहिंग्या को भी बसाएंगे और बांग्लादेशी को भी बसाएंगे। वो तो खुलेआम कह रहा है। तो क्या आपने अरेस्ट करा लिया बंगाल पुलिस ने? क्या वो हेट स्पीच पे नहीं आता? सोचिएगा मित्रों, सोचना कोई पाप नहीं है। कवि प्रदीप जी की एक गीत की लाइन गुनगुनाता हूं कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या उस देश का हिस्सा बंगाल नहीं है? और बंगाल नहीं बचेगा तो क्या हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे? ये देश के हर कोने में बैठा हुआ भारतीय मेरी इस बात का उत्तर दे सकता है। बंगाल नहीं बचेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे? इसी अंतराल पर आपको छोड़े जाता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।